जिसमें 25 साल होते हैं इसके पढ़ाई करने के और शरीर स्वस्थ हो, शरीर को ठीक करने को बनाने, बलवान बनाने, पहलवानी करने 25 साल और 26 से लेकर के 50 साल तक ये होता है गृहस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है, इसमें सपत्नीक रह करके हमको तपस्या करनी होती है। आज हम अपने घर में रहते हैं, आश्रम नहीं है। आश्रम में तपस्या जैसे महाराज तपस्या करते हैं सन्यासी रूप में, वैसे घर में भी तपस्या होती है। घर में भी हम तपस्या करते हैं। और तपस्या कैसी करनी, किसी करनी, हम बताएंगे भी आप। एक दो तपस्या करिएगा जीवन को बदल जाएगा। एक दो तपस्या को कर लीजिए बस, ज्यादा दिन नहीं। राम ने तो बहुत ही तपस्या की। राम जी ने ऐसी तपस्या करके क्या बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। गहन जीवन था, बात समझ गए। तो क्या होता है फिर 51 से लेकर के 75 तक क्या होता है, वानप्रस्थ। जो ग्रहस्थ जीवन में सीखा है उसको हम जाकर के समाज को बांटते, समाज को देते हैं, बताते हैं वो ज्ञान, ठीक जो हमको अनुभव हमारे हैं गृहस्थ आश्रम के, वो हम बताते हैं। और उसके बाद 76 से लेकर के 100 तक हमारा होता है संन्यास आश्रम, ठीक है ना। जब चलने फिरने से आश्रम से आते घर में, आश्रम में बैठ करके, घर में बैठ करके लोग उसे ध्यान जाते हैं। ये होता है संन्यास। हमें इस आश्रम के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने गृहस्थ जीवन को सर्वोपरि मान करके उसमें तपस्याओं को करना है। तपस्या कौन सी है, एक दो तपस्या हम बता दें। आप धरने करिएगा बहनों भाइयों, आपको बड़ा आनंद आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा। आपके घर में जो कला है मिल जाएगी। ये मैं एक दो कर ये बच्चे ऐसे सुख उपजत चाहो वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन करो। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन करो। वचन से सुख उपजत चाहो। एक बात अपने को हम जो कहें, अपनी समीक्षा करो, आप अपने अंदर को क्या वास्तव में ये कमियां हमारे अंदर हैं क्या? अगर कमियां हैं तो उनको निकाल के बाहर, बगैर कमी को निकाले आप जो है घर में स्वर्ग नहीं ला सकते। घर में स्वर्ग लाने के लिए सन्यासी, जैसे महाराज जी है सन्यासी, वो तो यही सब करते होते, ठीक है ना। अपनी वाणी को सुधारा, अपने खान पान को सुधारा। क्या क्या नाम दे दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, क्या हो गए, तपस्वी हो गए। गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाना चाहिए। वहां पर बताया ऐसा नहीं कि हम लोग कहे इससे ना, जितना अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाए नहीं है, ये बताया गुरुदेव। अपने वाणी का सुधार करो, वाणी अच्छी बोलो, वाणी अच्छी बोलो, ये कहा है। और जिसने वाणी सुधार कर लिया, आज इस समस्या का समाधान हुआ। केवल बच्चों, हमने आपसे कहा था कि अपनी प्रत्येक रिश्ते में वाणी की सुधारी की आवश्यकता है, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे जानी हो, चाहे कोई हो। क्या वाणी सुधारने की आवश्यकता, वाणी बजाना, बात समझ गए ना। एक वाणी सुधर जाएगी, आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक वाणी सुधर जाएगा जी आपकी। तुलसी वृक्षे वचन से सुख उपजत चाहो। और वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। हम कथा कर रहे थे, एक गांव समरभागी है नजदीक। कथा में जब हमने गृहस्थ जीवन पे चर्चा करी तो एक बहन आ गई, मंच से उतरे तो वो हमारे पीछे पीछे गई। कहा महाराज जी हमको जो है कोई ताबीज बनाना। कहा कि ताबीज, कहा कि वो जो है ताबीज हम पहन लेंगे तो हमसे हमारी जो बहू है वो आकर्षित होगी। एक वशीकरण बना दीजिए ताबीज, उससे क्या आकर्षित होगी तो वो जो है हमारी बात को मानेंगे। हमने कहा होगा क्या? कहा हमारी बहू जो है ने हमारे बेटे को बहका दिया है और ऐसी है बालक में हमारे पास।
हमने कहा दीदी हमारे यहाँ कोई ऐसे ये ताबीज बनाने वाले बाबा नहीं है, ठीक है ना। हमने बाबा गोस्वामी जी की एक पंक्ति आपको हम बता रहे हैं, वही आप बता रहे हैं। कहा क्या करें, हमने कहा है तुलसी मीठे वचन से शुभ उपजत हो, बस एक मंत्र है तज दे वचन। अपने वचन को आप मीठा करो, अपने वचन को आप नम्र करो। जितना विनम्र करोगे, नम्र करोगे, आपके घर में सासू बहू में अमन चैन होगा, गाय थाने में अमन चैन होगा, भाई बहन अमन चैन होगा। अगर आप तेरे वचन कठोर, जोर से बोलना, चिल्लाना, क्रोध करना ये बंद कर दीजिए। क्रोध की वजह से बोलना बंद कर दीजिए। बात समझ गए ना, बहुत खतरनाक है। खतरनाक इतना है कि आपको दिक्कत पैदा होगा, दिक्कत क्रोध में जब क्रोध आता है व्यक्ति को, तो क्रोध की है भाषा कैसी होती मालूम है? क्रोध की भाषा बड़ी खराब है मालूम है। परशुराम का क्रोध आया था, है तो सिंह आंखें में बताते हैं। अब क्रोध आने पर संभाला किसने? संभाला किसने? परमात्मा हमारे राम जी ने सुना। और भाई राम जी ने संभाला परशुराम, मालूम तो क्रोध में एक बाघ है, आग में आओ आग डालो, एक क्रोध में बोल रहा है और दूसरा क्रोध में आओ गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली। गाली में क्या होगा? अंत में मार की संभावना, मार में क्या होगा? कत्ल की संभावना। और क्या से क्या न हो जाए भगवान जाने। इसलिए वाणी को विधान दो, वाणी सबसे खराब। तजिदे वचन, बात समझ गए ना। अब हमारी समझ से जितने भी यहाँ बैठे हैं, महाराज जी को तो संत नहीं कर सकते, हम भी आप में गिने हुए हैं, हम भी हमारे आप में फर्क नहीं। थोड़ा सा अंतर है, हम सुधार करने की लाइन में लगे हैं, आपको लगाने आए हम लगे हैं। महाराज जी तो मुझे कुछ के तपस्वी हैं, उनके बारे में कोई नहीं करते, लेकिन हम आपकी लाइन में, हम लगे लाइन में, आपको लगाने हैं। लाइन लग जाओगे भैया, आपका जीवन शुरू हो जाएगा। क्रोध की वाणी बड़ी खराब होती है, आप जान लीजिए। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। एक व्यक्ति अपने घर में कार लाया था। क्या लाया था? कार। ध्यान से सुनेंगे सब। घर में एक व्यक्ति कार लाया था, नई कार थी। नई कार सबको प्यारी होती नहीं होती? नई मोटरसाइकिल सबको प्यारी होती है, नया ट्रैक्टर सबको प्यारा होता है, नई सामान जब आती है उसको कोई अगर छू देता है तो नहीं। नई कार लाके खड़ी किया। घर से जो है 7 वर्ष का बालक था, वो बाहर निकला, उछलता हुआ कूदता हुआ, पापा कार लाए, पापा कार लाए, पापा कार लाए। और उसने क्या किया? एक गिट्टी को उठाया और उसी कार में कुछ लिख दिया। वो इंग्लिश मीडियम के पढ़ता था, 7 साल का, और वो लिख दिया। पापा ने ध्यान नहीं दिया, घर चले गए, लौट के आए, देखा कि वो जो है वो ईंटे का खट्टा लिए, उस पे लिख रहा है, लिखा। वो देखा नहीं क्या लिखा, लेकिन बहुत जोर से डांटा उसको और गालियां दी उसको, जोश गुस्से में क्या क्या पका उसको। और जब पकने के ऊपर भी उसकी गुस्सा कम नहीं हुई तो उसने क्या किया? मारा उसको खूब, और मार के उठा के पटक दिया। पटकने के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ। सत्य कथा बता रहा हूँ, अपने बेटे को उठा के पटक दिया। और पटकने के बाद क्या किया? जिस ईंटा लिखा था उस ईंटे पर उसका हाथ रखा और एक गोमा लेकर के उस उंगली पर लगा, पूछने जिस उंगली से लिखा था, दाहिने हाथ की नींद में लिया लोहान हुई। अंदर से बाबा ने मार जाने का बच्चा बेहोश हो गया, शैतान है। बच्चे को उठाए ले गए डॉक्टर के यहाँ, गाँव में डॉक्टर थे। डॉक्टर ने पट्टी बांधी और पट्टी बांधने बाद घर ले आए, लेकिन बच्चे की दर्द था। दूसरे ने बुलाया था कि आइए और आप जो है इसको हम की पट्टी खोल के इसको हम दूसरी पट्टी बांध देंगे। और दूसरे दिन जब ले गए तो डॉक्टर ने देखा, कहा तो हाथ का ठीक नहीं होने वाला, हाथ टूट गया पूरा, हाथ खतरनाक हो गया, काला पड़ गया। कहा ले जाओ भैया इसको बलराम को ले जाओ। बलराम को अस्पताल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, देखा, कहा तो भैया हाथ सड़ गया, हाथ सड़ गया, ये हाथ काटना पड़ेगा।
सत्य घटना बता रहा हूँ आपको। हाथ काटना पड़ेगा, और ये हाथ में जो उंगलियां हैं बच जाए तो ठीक होता, पूरा हाथ काटना पड़ेगा। लेकिन 3 उंगलियां बच्चे की ऑपरेट कर दी गई, काट दी गई 3 उंगलियां। 15 दिन बच्चा बलरामपुर अस्पताल में एडमिट रहा। सत्य और एडमिट रहा, और जब वो हल्का से ठीक होने लगा तो कभी कभी पापा को देखता है, कभी अंगुलियों को देखता है, और आंखों से आंसू भरते हैं। पापा को बुलाया, पापा यहाँ आ जाओ। कहा क्या है बेटा? कहा पापा एक बात बता दो, हमारी गुल्लक में पैसे हैं, हमारी गुल्लक में पैसे हैं इतने, उन पैसों को हम दे देंगे और तू अपनी कार को ठीक करा लेगा, हमारी उंगलियां पापा हो गई। बोलो बोलो, जवाब है कोई? हमारी उंगलियां आ जाएंगी क्या? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है। पापा ने जैसे सुना उसको हृदय लगा लिया, खूब रोया। अब तो आप पछताए हो क्या जब दुनिया चल गई से। भाइयों बहनों, ये गुस्सा पानी आती है तो पानी तीखी होती है, और पानी से काम तो हाथ चलता है, भूसा उल्ला चलते हैं, उस पर बजा चलते हैं और खत्म हो जाता है। आवश्यकता इस बात की वाणी को बजा, अनर्थ हो जाएगा घर में। अगर वाणी बजा लिया तो आपने अपने परिवार को बजा लिया। सब लोग वाणी बजाए, कसम खा के जाओ कि आज वाणी वाणी बजा। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहोर, बसी करण एक मंत्र है, तज रे बचन कठोर, तज रे बचन कठोर। अब इस कहानी से आपको कहना मिले बात जरूर करना है। अपने सोच लो, जब कभी गुस्सा आ जाए तो तरकीब बता रहा हूँ, जब कभी गुस्सा आ जाए और तेज आवाज आ जाए, उस जगह से पलायन करें। जगह को क्या कर देगी? यदि बोलो क्या करेंगे? जगह को छोड़ देना, जगह को हट जाना। सामने वाला होगा ना, अब हट जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। हम सही बताएंगे, सामने वाला होगा तो आप गुस्सा आएगी तो हो गए, बात बनेगी, क्या हो जाएगा? भगवान ने क्या होगा? आप क्या करो, वहां से हट जाओ, जाके एक गिलास ठंडा पानी पी लो, गुस्सा शांत। तरकीब बता हर भाई बहनों गुस्सा करके होता कि नहीं? पता नहीं। लेकिन किसी का गुस्सा होता है मन्यु, और किसी का गुस्सा होता है, किसी गुस्सा होता है क्रोध। गुस्सा 2 प्रकार का, किसी को गुस्सा होता है क्रोध, और किसी को गुस्सा है मन्यु। भगवान राम को कभी गुस्सा नहीं आया मेरे भाइयों, जान लीजिए। लेकिन बगैर मन्यु आए काम भी चलने वाला नहीं है। विनय न मानत जलधि जल, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय न होई नदी। बोले राम सकोप तब, भय न होई नदी। मन्यु का जानते क्या होता है? मन्यु का एक मन्यु क्या है? एक सर्प था, बहुत सबको काटता था। सर्प था एक खतरनाक, जिसको आप कोबरा कह सकते हैं, फफरा कह सकते हैं, क्या कहते हैं आप अपनी भाषा में। और वो दौड़ के काटता था, उस रास्ते में निकलना नहीं चाहते। उधर से बाबा जी आ गए, कौन? नारद जी। नारायण नारायण, ए सर्पनाग तू क्या करता है? सबको दौड़ के काटता है तो बहुत खराब काम है, गंदा काम है, पराप मत करना, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, परिणाम मिलेगा। गुस्सा करके लोग काटोगे तो क्या होगा? बेवजह काटोगे तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो क्या करें महाराज? किसी को नहीं काटना, काटना अच्छा, आप काटोगे मृत्यु हो जाएगी। ये बदला आपको चुकाना पड़ेगा, ये बदला आपको
किसी को मत काटना। अब वो सांप गुरुमंत्र बताया नारद जी ने, और उस सांप ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। उस सांप ने मंत्र जपना शुरू कर दिया। मंत्र जाप करता, किसी को काटता नहीं। लोग दूर से देखते, मत जाना काट लेगा, मत जाना। अब वो नहीं आता है, खड़ा है अपनी जगह पर बैठा है, करता कुछ नहीं, आता नहीं, काटता नहीं। लोगों ने देखा कि काट नहीं रहा है, उसके पास धीमे धीमे गए, चरवाह लोग गए, और चरवाह लोग जाते हैं, उसको डंडा लगाना शुरू कर दिया। अब क्या करें, अब छोटे बच्चे आए, खिलवाड़ शुरू कर दिया, डंडा खोजना, डंडे पे उठा के टांग लेना और पटक देना, ये शुरू हो गया। वो सर कुछ दिन के बाद नारद जी जब आए तो अधमरा हो गया। क्या हो गया? अधमरा हो गया। और नारद जी ने पूछा, कहा बाबा हमको तो गुरु मंत्र देकर क्या तो सत्यानाश कर दिया, हमको समझा कर सत्यानाश कर दिया आपने। कहा तो क्या करते बताइए? कहा कि हमको तो लोगों ने रमना कर दिया। अरे कहा क्या किया? कहा हमने सबको काटना बंद कर दिया। अब हमको चरवाहे आते हैं, बच्चे आते हैं, और हमको टांगे में लाठी में उठा के घुमाते हैं और पलट देते हैं। हम कुछ काटते वाटते नहीं। अरे नालायक हो क्या? तुमको हमने ये थोड़ा कहा था कि हमने कहा था काटना नहीं, और काटना नहीं, काटने से दूसरे नष्ट होते हैं, और तुम स्वयं नष्ट न हो, इसलिए फुफकारना, बेजोर से फुफकारना। नहीं तो फुफकारोगे नहीं तो स्वयं नष्ट हो जाओगे, फुफकारोगे नहीं स्वयं नष्ट हो जाओगे। राम ही नहीं फुफकारते तो समुद्र मारने वाला नहीं था। ये मन्यु है, फुफकारना मन्यु, काटना क्रोध। बात समझ गए ना? ये फर्क थोड़ा है। आप घर में अपने वाणी को जो आवश्यकता पड़े तेज बोल करके बच्चों को डांट सकते हो, लेकिन बच्चों को इससे गुस्सा करके मारना पीटना, ये सब को शोभा नहीं देता। मेरे भाइयों बहनों, इस तरह का